हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी मुहद्दिस बरेलवी के दादा जान हजरत मौलाना रज़ा अली खान अपने पैसों से घोड़े खरीदते थे और घोड़े खरीद के मुजाहिदीन आज़ाद इस बात की इत्तला हो गई गवर्नमेंट को, बाकायदा वारंट जारी हुई। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के एक शागिर्द हैं हजरत मौलाना हिदायत रसूल साहब जी। अब या तो मेरी तकलीफ ना कराएंगे मगर मुझे तो चाहिए, क्या करूं, फितरत से मजबूर। हजरत मौलाना हिदायत रसूल साहब, सुन लो यार, कभी कभी सुनने को मिलती है ये बातें। कहाँ ये सब नाम दबा दिए गए, कहाँ यूट्यूब पे क्या रखा है देलवी वहाबियों का, उसे बता रहे मुजाहिद आज़ादी यूट्यूब पे। जबकि उस आदमी ने लड़ाई लड़ी है किसके खिलाफ? अफगान पठानों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ। और वो सिख और अफगानी पठान उनके खिलाफ क्यों लड़ी लड़ाई? इसलिए लड़ी लड़ाई कि वो अफगान के पठान जो थे और सिख जो थे वो सब के सब अंग्रेजों से लड़ते थे। तो और जब जिहाद करने गए तो मौलाना अबुल हसन नदवी है लखनऊ के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, हयात सैयद अहमद में लिखा है कि जब ये लोग जा रहे थे कस्तियों में तो वहाँ अंग्रेज लोग आए और उन्होंने पालकियों में तक खाना उतार के दिया और ये कहा कि पादरी साहब कहाँ हैं? तो पादरी से मुराद यही थे कि पादरी साहब ये हैं। कहा ये हम खाना लाए हैं और ये खाना आप अपने लोगों को खिलाइए और अपने काम में मुनमिक हो जाइए। इन्होंने लड़ाई लड़ी वहां जाके, और लड़ाई लड़ी तो पठानों ने इन्हें मार डाला, पठानों ने इन्हें कत्ल कर दिया। तभी तो आला ने लिखा वो तभी ही पहले खयार है, वो खयार है, वो तो नेक मुसलमानों की तलवार का शिकार हुआ है, वो मुजाहिद आज़ादी का था। तो इन्होंने इस्माइल देहलवी को, सैयद अहमद बरेलवी को मुजाहिद आज़ादी करार दिया है। यूट्यूब की बात मत मानो, आज हमसे सुनो। तो ये अंग्रेजों से लड़ाई कहाँ लड़ी इन्होंने? वहाबियों ने। जो लड़ाई लड़ी है वो सुन्नियों ने लड़ी है। वहाबियों ने तो हक वफादारी और वफादारी जो हक नमक अदा किया है और वफादारी की है। और रही बात इनकी, तो इनकी सुनिए आप। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी के एक शागिर्द हैं, शायद मौलाना कासिम ने सुनाया होगा, मौलाना हिदायत रसूल, नाम नोट कर लीजिए आप। ये आला हजरत के शागिर्द। अंग्रेजों ने कोई कानून पास कर दिया उसी जमाने में, तो उस कानून के खिलाफ ये मैदान में आ गए, बोले ये कानून वापस लिया जाए। इन्होंने बहुत मुख्तसर बता रहा, हड़ताल का ऐलान कर दिया। बाकायदा जब हड़ताल का ऐलान हुआ, बाइकआउट किया जाए, तो हिंदू और मुसलमान सबके सब ने बाइकआउट किया। इनके ऐलान पर इन्होंने कहा कोई दूध वाला दूध ना दे अंग्रेजों को, कोई सब्जी वाला सब्जी ना दे अंग्रेजों को। कि एक हिंदू औरत सब्जी बेचने जा रही थी, तो उससे एक अंग्रेज ने कहा कि मुझे आलू दे दो, कि तुम्हें आलू नहीं देंगे, हम अपने मौलाना का फतवा मांगते। ऐसे हिंदू थे उस जमाने में कि हम अपने मौलाना हिदायत रसूल के फतवे की वजह से तुम्हें आलू नहीं देंगे। कहा क्या कीमत है? कहा ये कीमत है। कहा 10 गुना ले लो, दे दो। कहा हम फतवा मानेंगे, तुम्हें आलू नहीं देंगे। कहा एक आलू का 1 लाख रुपए भी दे दोगे तो हम ये आलू अंग्रेजों को नहीं देंगे। ये बात पहुंच गई अंदर, वारंट जारी हो गया, हड़ताल रोकी जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। मगर जलसे का जो ऐलान हुआ था, उस जलसे दिन के 10 बजे वो जलसा था, दिन के 10 बजे वो जलसा था। उस जलसे के अंदर हजारों लोग उमड़ के चले आए और पीछे से हजरत किबला हिदायत रसूल साहब को स्टेज पर लाया गया। आपने तकरीर की, 20 तकरीर के अंदर कमिश्नर साहब आ गए। उन्होंने कहा गिरफ्तारी का वारंट है आपका। तो लोग कुछ मुस्तैल हुए, पर मैं मुस्तैल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, आधी तकरीर तो हो गई और सबके सब चलो आधी तकरीर। शागिर्द की बात बता रहा हूँ मैं, मौलाना हिदायत रसूल, अल्लाह ने खैर से हमें आला हजरत जैसी हस्ती अता फरमाई है। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से आला हजरत के फैज़ान से हम सबको मालामाल रखे। हर मैदान में हमारी रहनुमाई की है इमाम अहमद रज़ा और उनके शागिर्दों ने, हर मैदान में। तो साहब को
कमिश्नर के कंधे पे पहुंच गए, उन्होंने नारेबाजी कर दी, तो उनके साथ के जलसे में उन्होंने नारेबाजी कर दी। नतीजा ये निकला, कहा गया, कमिश्नर साहब ने कहा कि ऐसा कीजिए, अपने लोगों को समझाइए, तकरीर पूरी कर दीजिए, मगर बाद में ये कह दिए कोई आड़े ना आए और पुलिस पे कोई पथराव वगैरह ना करे। कुल मिला के जनाब वाला हजरत की ही मर्जी की गई। और बस रात में गौसे आजम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाहे जीना, कैसे आकाओं का बंदा हूँ। अरे कैसे आकाओं का बंदा हूँ, बोल वाले मेरी सरकारों के, जिनके कनेक्शन मजबूत है उन्हें डर नहीं लगता, जिन पे बुजुर्गों के फैदानों की बारिशें होती हैं वो हर वक्त सरसब्ज रहते हैं, और जिन पे बारिशें नहीं होती और जिनके फैदान कट जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जो लोग ज्यादा परेशान हाल है वो गौर करें, कहीं बुजुर्गों का फैदान तो नहीं कट गया। बुजुर्गों का फैदान बहुत जरूरी है। कैसे